हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसा 2025 के लिए अभी रेशियो और प्रोपोर्शन चल रहा है, जिसमें दो क्लास ऑलरेडी हो चुका है। यह तीसरा क्लास है रेशियो और प्रोपोर्शन का, जिसमें हम क्या यहाँ पे डील करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, मिक्सचर वाला क्वेश्चन। यानी रेशियो और प्रोपोर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं जो मिक्सचर वाला भी क्वेश्चन होते हैं, है ना। क्योंकि इतना रेशियो में ये है, इतना रेशियो में है, तो उसको मिक्सचर करने के बाद कितना रेशियो होगा, या प्रीवियस ईयर भी एक दो हम देखेंगे मिक्सचर वाला, है ना। और उस पर प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बस कंसेप्ट वही होगा, बस केवल क्वेश्चंस में मिक्सचर वाले रहेंगे, है ना। तो कुछ वैरायटी का क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, जिससे आपको क्या हो जाएगा, एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए चलिए शुरू करते हैं। इन द मिक्सचर ऑफ 60 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:1। यानी 60 लीटर का कोई मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर क्या है, 2:1 है, 2:1 है। इफ दिस रेशियो टू बी 1:2 द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। अगर यह रेशियो 1:2 हो जाए तो कितना वाटर और उसमें ऐड करना पड़ेगा, यही क्वेश्चन है। देखिए मिक्सचर का टोटल क्या है, कितना है, 60 लीटर है। कितना है, 60 लीटर। क्लियर। 60 लीटर में क्या है, इसमें मिल्क भी है और क्या है, वाटर भी है, यही बता रहा है ना। लेकिन यह रेशियो क्या है, 2 है और 1 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर कोई मान लीजिए कि आप दूध पी रहे हैं, मिल्क है, मिल्क में सपोज कीजिए कि चीनी ज़्यादा हो गया, तो अगर क्या करेंगे, उसमें और मिल्क मिलाएंगे, तो और मिल्क मिलाएंगे तो जो पहले से मिल्क है वो तो रहेगा ही, वह क्या हो जाएगा, रेशियो जो चीनी जो पहले से था वह चीनी ज़्यादा मिला दिए, रेशियो उस लायक हो गया कि आपको मीठा नहीं लगेगा। मतलब जो मिल्क है वो तो है ही, वो रेशियो है ही। वाटर मिलाने के बाद क्या होगा, रेशियो चेंज हो गया। क्या हो गया, रेशियो चेंज हो गया। क्लियर। अब देखिए, अब यह क्या है, 2:3 है। यानी इसका अनुपात अगर 2 + 1 करे तो 3 कितने के बराबर है, 60 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर होगा। यानी यहाँ पे जो 40 लीटर आपको क्या होगा, मिल्क होगा, और 20 लीटर क्या होगा, क्या होगा, पानी होगा। नया रेशियो जो बता रहा, माने प्लस वाटर ऐड करने के बाद ये बता रहा कि कुछ वाटर ऐड करने के बाद जो रेशियो है मिल्क और वाटर का, वह हो जाता है 1:2, यही बता रहा। अब देखिए, जो जो पानी मिलाने के बाद जो पहले से मिल्क था वो तो रहेगा ही। यानी यह जो 40 लीटर है ये तो रहेगा ही, है ना। यानी 40 लीटर तो रहेगा ही। यह जो है 20 लीटर जो है, या अब एक का मान है 40 लीटर, यानी 1 = 40 लीटर, 1 है ना, 40 लीटर, तो 2 = क्या हो जाएगा, है ना। अब जो मिल्क है, या 2 = क्या हो जाएगा, 80 लीटर, यही होगा ना, 80 लीटर। 2 = 80 लीटर, 1 का मान है 40 लीटर, 2 = 80 लीटर। तो पहले कितना था, 20 लीटर। अब इसमें कितना बढ़ गया कि 80 लीटर हो गया, तो 60 लीटर क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। या क्या पूछ रहा है, द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी फर्दर एडेड। यानी वाटर कितना ऐड किया गया, 60 लीटर ऐड किया गया। तो आंसर वुड बी व्हाट, दिस। आए बात समझ में। चलिए, इन द मिक्सचर ऑफ 100 लीटर, यानी 100 लीटर का मिक्सचर है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 2:3। If this ratio to be 1:1, then quantity of water to be further added. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या, 100 लीटर है ना। अब इसमें क्या है, मिल्क भी है और वाटर भी है। अनुपात क्या है, 2:3 है ना। अभी 2:3 यानी 2 + 3 बराबर 5 बराबर कितना, 100 लीटर। तो और 1 = क्या हो जाएगा, 20। यानी यह क्या हो जाएगा, मिल्क कितना हो जाएगा, 20 × 2 यानी 40 लीटर, और यह कितना हो जाएगा, 220 × 3 यानी 60 लीटर। अब वाटर ऐड करने के बाद, वाटर ऐड करने के बाद यह अनुपात क्या हो जाता है, मिल्क और वाटर का, है ना। या क्या है, 1:2, है ना। अब वो जो 1 है वह क्या है, 40 लीटर है। मिल्क तो वही होगा, तो 1 का वैल्यू 40 लीटर है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 80 लीटर हो जाएगा, 80 लीटर। अब यह जो 60 लीटर साथ उससे क्या हो जाएगा, 80 लीटर हो गया। तो कितना ऐड हुआ, 20 लीटर ऐड हुआ ना। तो आपका आंसर क्या होगा, सभी 20 ही है। अरे गड़बड़ कर दिया, ये 50 60 और इसको 18 कर दीजिए, टाइपिंग एरर। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 20 लीटर। क्लियर। चलिए
A and B are two alloy of gold and copper prepared by mixing metals in the proportion of 7:2, 7:11 respectively. If equal quantities of the alloys are melted to form a third alloy C, the proportion of gold and copper in the C will be. देखिए ये क्या कह रहा है, यह कह रहा है A और B टू alloy है, मैंने मिश्र धातु को बोलते हैं alloy, जिसमें गोल्ड और कॉपर है ना, मिक्स करके बनाया गया है, मिक्सिंग मेटल इन द प्रोपोर्शन। अब उसमें क्या है, 7:2 एक में है, ए 7:11 एक में है। अब इस इक्वल क्वांटिटी को फिर मेल्टेड कर दिया जाए, यानी उसको फिर मेल्ट कर दिया, पिघला दिया जाए, तो थर्ड एलवाई बन जाता है सी। अब उसमें पूछ रहा है गोल्ड और कॉपर कितने हैं, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए एक एलवाई ए है और एक एलवाई बी है ना। तो अगर इसमें गोल्ड है और कॉपर है, इसमें भी गोल्ड है और कॉपर है, दोनों में है, दोनों में है। अब इसमें क्या है, 7:2 है, यहाँ पे 7:2, और इसमें क्या है 7:11 है, यही है, क्लियर। अब देखिए अनुपात जो होता है, अनुपात वाले में हम पढ़ाए हैं कि 7:7 का मतलब क्या है कि 9 में से 7 मिला है, यानी या 7/9, टोटल 9 होगा, 9 में से 7 जो है क्या है, गोल्ड है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा 2/9, है ना। उसी तरह अगर इसका मतलब क्या हो जाएगा 9 7 1 18, 7/18, और इसका क्या मतलब हो जाएगा 11/18, यही होगा अनुपात। अब अगर तीसरा CLY आप करते हैं तो उसमें गोल्ड और E यह क्या हो जाएगा, दोनों का जोड़ हो जाएगा, यानी 7/9 ये वाला जोड़ 7/18, फिर यह क्या हो जाएगा 2/9 और प्लस 11/18, है ना। इसको आप जोड़ेंगे तो इस दोनों का क्या हो जाएगा, LCM 18 ही आएगा, और यह हो जाएगा 9 दूना यानी 14 और प्लस 7, और इसका भी वही हो जाएगा 18 ही आएगा, और ये जाएगा 4 + 11, यानी यह हो जाएगा क्या 21/18, और यह हो जाएगा 15/18, है ना। 18 खत्म हो जाएगा, चूंकि अनुपात में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं खत्म, यानी 20:50, यानी यह क्या हो जाएगा 3 से जा सकता है 7 अनुपात 8, यानी सी का जो न्यू एलवाई होंगे जो सबको मिला के उसमें कॉपर, गोल्ड और कॉपर का जो अनुपात क्या होगा 7:5, यानी यह होगा सी, क्लियर। अब इस क्वेश्चंस का एक और मेथड है जिससे आप बना सकते हैं, बड़ा शॉर्टकट मेथड है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूं। ये तो है स्टैंडर्ड मेथड, इसको तो आप लगा ही सकते हैं, लेकिन अब एक जो है बड़ा स्टैंडर्ड मेथड है, देखिए क्या है, गोल्ड और कॉपर दो ही है, एक क्या है 7:2 है ना, और एक क्या है 7:11, यही है। अब इस दोनों को अगर 9 है टोटल इसका होगा, इसका 18 होगा टोटल, है ना। अब इस दोनों को सबसे पहले आप बराबर कर लीजिए, यानी दोनों को बराबर कर लीजिए। तो बराबर करने के लिए क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 18 बराबर हो जाएगा। मतलब नया वाला जो गोल्ड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, देखिए या क्या हो जाएगा जी और C, या क्या हो जाएगा 14, और 2 से जाएगा या 4 हो जाएगा, और ये जाएगा 1 से तो 7, और ये 1 से जाएगा 11, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14 जोड़ 7 11, और 11 जोड़ 15, यानी 3 से जाएगा या तो क्या हो जाएगा 7:5, यही आंसर आएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे ही बनाइएगा, ज़्यादा सुविधा से बन सकते, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेथड है ना। इससे दोनों मेथड से आप बना सकते हैं। सेकेंड मेथड इसको लिख देता हूँ, सेकेंड मेथड, क्लियर, और ये फर्स्ट मेथड, क्लियर। चलिए अब देखिए इसी तरह का आप या यूपीएससी में पूछा है, 2 equal glasses of same type are respectively 1/3 and 1/4 full of milk, they are then filled with the water and the contents are mixed in a pot. What is the ratio of milk and water in pot? यानी 2 इक्वल ग्लास है जो सेम टाइप 1/3 एंड 1/4 फुल ऑफ मिल्क है ना, फिर दोनों को मिला दिया गया, फिल्ड विथ वाटर, देन फिल्ड विथ वाटर एंड कंटेंट आर मिक्सड अप कर दिया गया। तो बताया कितना रेशियो मिल्क का होगा और वाटर का होगा उस पॉट में, है ना। अब देखिए 1/3 यहाँ लिखा गया है, 1/3 है, इसका मतलब क्या है कि अगर मिल्क और वाटर की बात करें तो
वन क्या हो जाएगा, मिल्क की बात कर रहा है ना, 2 इक्वल फुल ऑफ मिल्क, तो 1 मिल्क होगा और टोटल 3 है, मतलब 2 वाटर होगा, नहीं होगा ना। 1/4 लिखा है यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे मिल्क और वाटर की बात करें तो 1 तो मिल्क होगा, लेकिन टोटल 4 है तो कितना, 3 वाटर होगा। यहाँ से मिल्क और वाटर हम निकाल लिए। अब ये निकल गया तो वह सेकंड वाला विधि यहाँ पे अपना दीजिए। वह कैसे होगा, देखिए मिल्क और वाटर है, पहला का क्या है 1:2, 1:2, दूसरा का क्या है 1:3, है ना। अब इस दोनों का क्या हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा, या क्या हो जाएगा 3 और 4, है ना। अब इसको क्या करते हैं, बराबर करना है तो इसको 4 से कर देंगे, इसको 3 से कर देंगे, तभी बराबर हो जाएगा ना। तो अब यहाँ पे लिख दीजिए आप, मिल्क और वाटर गुना करने के बाद क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, यही होगा। और यह क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 2 7 और 9 8 17, यानी यह मिक्सचर करने के बाद इसका क्या होगा, 7 और 17 होगा। कहाँ है, ये रहा है आंसर, यही आंसर होगा। क्लियर, 15 का सवाल है, क्लियर। चलिए, 3 glasses of equal volume are filled with the mixture of spirit and water, है ना, 3 को गिलास है, फिल्ड है। द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर ऑन ईच ग्लास, सब ग्लास में रेशियो स्पिरिट और वाटर का क्या है, 3:1, 4:3:4, 4:5, 5:6 रेस्पेक्टिवली। द कंटेंट ऑफ these glasses are emptied into a single vessels. What is the ratio of spirit to water in these vessels? देखिए 2 है, एक क्या है स्पिरिट है और एक क्या है वाटर है, यही है 2। अब देखिए बस वही उसी मेथड से बनेगा, या क्या 3:4 है, दूसरा क्या है 4:5 है, तीसरा क्या है 5:6, सबको जोड़ देंगे, या क्या हो जाएगा 7, या क्या हो जाएगा 9, या क्या हो जाएगा 11। अब सबको बराबर करना होगा, बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, अब 7 है तो इसको 11 9 जा 99 से गुना कर दीजिए, अगर ये 9 है तो 7 और 11 से गुना कर दीजिए 77 से, और या 11 है तो 9 7 जा 63 से गुना कर दीजिए, है ना। अब यहाँ पे आ जाइए स्पिरिट और वाटर, गुना करते हैं 99 से तो 9 3 27, 9 3 27 2 29, यानी 297 हो जाएगा यार। उसके बाद में 4 से करेंगे, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 3 यानी 396। 77 से करेंगे तो 7 4 जा 28 और 2 यानी 308। इसको करेंगे 5 से, 7 5 जा 35 और 38 यानी 385। फिर 63 से करेंगे तो 6 5 जा 15 और 6 5 जा 30 और 131। फिर इसको करेंगे 6 से तो 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 और 137। बस ये तीनों को जोड़ दीजिए, या क्या हो जाएगा 7 8 15 5 0 और 9 1 1 11 2 2 2 और 9, और इसको जोड़ेंगे तो 6 5 11 2 19 5 और 3 3 3 9 11, है ना। यानी इसका रेशियो क्या होगा, अब किसी से कटेगा नहीं, 9 9 20 रेशियो 1159, यही आंसर होगा इसका। देखिए कहीं है कि नहीं, ऐसे यहाँ पे, तो इसका आंसर यही होगा। क्लियर। चलिए, द कंटेंट ऑफ 2 vessels containing water and milk are in the ratio of 1:2 and 2:5 are mixed in the ratio of 1:4। अब देखिए यहाँ पे रेशियो मिक्स दे दिया, अब थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया, पहले यह रेशियो नहीं था, कोई बात नहीं, इसको भी सोल्यूशन कर देंगे। द रिजल्टिंग मिक्सचर विल हैव वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। देखिए वाटर है और मिल्क है, देखिए पहले का क्या है 1:2, दूसरे का क्या है 2:5। सिमिलर करेंगे, सिमिलर, या क्या हो जाएगा 3 या क्या हो जाएगा 7। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब इसमें क्या हो जाएगा, मिक्सचर कितना होना चाहिए, आर मिक्सड इन 1:4 रेशियो में है, तो इसको अगेन 1 से कर दीजिए और इसको 4 से कर दीजिए, हो गया सॉल्व। अब मान लीजिए कि अगर कोई रेशियो है 10:10 है ना, अब इसको बोला जाए कि 2:3 रेशियो में करना है, तो क्या करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे, इसको 3 से गुना कर देंगे, हो जाएगा ना 20 और 30 2:2 हो जाएगा। बस ऐसे ही यहाँ पे समझिए, इस तरह इसलिए कहा किया गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर और मिल्क,
तो यह क्या हो जाएगा 717, तो 7 1 जा 7 ये हो जाएगा, और 7 2 जा 14 ये हो जाएगा, या 12 हो जाएगा, तो 12 2 जा 24 और 12 5 जा 60, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 31 और इस टू क्या हो जाएगा 74। यही होगा रेशियो जो नया बनेगा, मेरा आंसर। क्लियर? चलिए, two vessels A and B contain a mixture of milk and water in the ratio of 4:5 and 5:1. If both are mixed in the 5 वही है, सिमिलर है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, है ना? क्या है यार, मिल्क और वाटर है, 4:5 है और 5:1। इतना मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको, 9 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, है ना? अब इसको क्या करना है, आपको बराबर करना है, तो 6 से कर दे या दोनों को मल्टीपल से कर दीजिए, इसको 2 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, या ऐसे भी करेंगे तो हो जाएगा। और 5:2 में बनाना है तो 5 से कर दीजिए और इसको 2 से कर दीजिए। तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा मिल्क और वाटर का, देखिए 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 50, या 6 हो जाएगा, 6 5 30 और 6 6 36, यह क्या हो जाएगा 70 और यह क्या हो जाएगा 86। यानी अगर इसको काट देंगे तो किससे काटे, 14 से कट जाएगा, 14 5 जा 14 5 70 और 14 चौका 84, 56 है ना, 14 चौका 56, 14 5 70, यानी 4:5 हो जाएगा। यही आंसर होगा 4:5। क्लियर? चलिए, ये देखिए फिर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देयर इज ए मिल्क सैंपल, रीड करने दीजिए। देयर इज ए मिल्क सैंपल with the 50% water in it. If 1/3 of this milk is added to equal amount of pure milk, then water in the new mixture will fall down. यूपीएससी है भैया, थोड़ा सा तो घुमाएगा ही, है ना? या कह रहा है कि मिल्क का सैंपल है जिसमें 50% वाटर है, तो 50% मिल्क होगा। एंड इफ 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू इक्वल अमाउंट ऑफ ईयर, एक इक्वल अमाउंट में 1/3 ऑफ मिल्क फिर ऐड करेंगे, और उसके बाद देन वाटर इन द न्यू मिक्सचर विथ फॉल डाउन टू, तो वाटर कितना फॉल डाउन करेगा। देखिए इसको अगर मान लेते हैं हम 300 ml सैंपल्स है, 300 क्यों माने हैं, कैलकुलेशन अच्छा होगा, है ना? आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना? तो इसमें क्या है 50% वाटर है, तो सॉरी 50% वाटर है, तो मिल्क भी 50% होगा, तो मिल्क 50% और वाटर भी क्या है 50%, यही बोल रखा ना। तो 300 का 50% क्या होगा 150 ml हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 150 ml हो गया। क्लियर? अब कह रहा है कि इस सैंपल का 1/3 ऑफ दिस मिल्क, यानी इसका 1/3 इसका क्या हो जाएगा 300 का 1/3 1/3 यानी 100 ml हो जाएगा, है ना? इसलिए माने अब आ रहा है समझ में, है ना? अब इस 100 ml में क्या कह रहा है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, यानी 50 ml मिल्क है और 50 ml क्या है क्या है इसमें इक्वल अमाउंट है, तो क्या होगा अरे सैंपल में से 100 लिया तो ये तो आधा आधा है, तो इस सैंपल भी तो आधा आधा होगा, 50-50 ml है ना, 50-50 ml है ना? अब ये क्या कर रहा, 1/3 ऑफ दिस मिल्क इज एडेड टू द इक्वल अमाउंट ऑफ द प्योर मिल्क, यानी जितना या 1/3 है उतने अमाउंट जो है हमने क्या किया मिल्क मिला दिया, अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क, यानी मिल्क या है मिल्क है या वाटर है। अब इसमें क्या किया कि 100 ml और मिला दिया गया, तो यह क्या हो जाएगा 150 ml हो जाएगा, और यह कितना रहेगा, या तो 50 ml ही रहा, 50 ml ही रहा। अब क्या पूछ रहा, देन वाटर इन दिस न्यू मिक्सचर विल फॉल डाउन टू, तो वाटर कितने परसेंट है, तो वाटर कितना है 50 ml ही है ना, यानी वाटर 50 ml, और टोटल कितना है 150 और 50, यानी 150 और 50, और इसका परसेंटेज बताना है आपको, है ना? तो 50/200 इंटू 100 है ना, तो इससे 2 गया और इसे 25, यानी 25% जो है ना वो होगा मिक्सचर, वाटर इन द न्यू मिक्सचर फॉल डाउन, कितना नीचे गिरेगा 25%। क्लियर? चलिए, 3 vessels of the capacity of 2 liter, 3 liter and 1 liter
contains the mixture of milk and water in the ratio of 5:3, 3:1 or 9:3, all the mixture into the large vessel, find the ratio of milk water in the new mixture, है ना। बस वही सिमिलर क्वेश्चन है। क्या इसमें अनुपात नहीं देके तीनों लीटर बता रखा है ना, 3 वेसल्स है ना, जिसमें मिल्क और वाटर है, मिल्क और वाटर है। इसका अनुपात क्या है, 5:3 पहला, 3:1 दूसरा है, 9:7 है ना। बस वही करेंगे, ये 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 9 7 16 हो जाएगा, है ना। अभी सबको बराबर करने के लिए सब इसको 2 से कर दीजिए, इसको 4 से कर दीजिए और इसको 1 से कर दीजिए। और तीनों का कैपेसिटी दिया हुआ है तो इसको 2 से कर दीजिए, इसको 3 से कर दीजिए, इसको 1 से कर दीजिए। क्लियर। अब जो नया रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का क्या होगा, 4 से करेंगे, 5 का 20 और या 4 3 जा 12 या 4 3 जा 12, 3 जा 36 और 12 3:1, 12 1 जा 12 है ना, 1 ही है ना। और फिर 1 से तो ये 9 ही रहेगा और ये 7 ही होगा। या सबको जोड़ दीजिए तो 9 6 15 हो जाएगा, या 50 और 3 5 65 हो जाएगा, और 24 और 7 31 होगा। तो नया रेशियो क्या हो जाएगा, यही होगा 65:31, यही नया रेशियो होगा। क्लियर। तो ये रहा मिक्सचर वाला क्वेश्चन जो नॉर्मली पूछते हैं। आप देखें 1-2 प्रीवियस ईयर भी हम इसमें ले लिए हैं। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ नहीं छूटेगा। बड़ा आसान ये कंसेप्ट होता है और आराम से क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का कोई अगर कॉमेंट हो, कोई डाउट हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।